आप सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों का मेरे कोचिंग सेंटर महाकाल कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6, 7, 8 के मैथ के कुछ क्वेश्चन। तो 6, 7, 8 में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें सीखना क्या है, संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में। नंबर्स होते क्या है, नंबर्स संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं की नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं नेचुरल चीजें, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं कि वे संख्याएं, वे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं या 1 से शुरू होती हैं, अंत में चाहे कितने भी आती हैं अनंत, 1 2 3 4 5 6 तो 8 डॉट 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 डॉट, बाकी की चाहे कितनी भी बार आती जाए, ये क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो सभी जो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं और लास्ट तक जितनी भी संख्याएं आ जाए वो हमारे क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब हम बात कर लें दूसरे नंबर पे होल नंबर्स। होल नंबर्स होते क्या हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर्स में रह क्या गया, पूर्ण मतलब पूरी संख्याएं, और पूरी कंप्लीट होने के लिए जब 1 से शुरू कर रहे हैं हम तो 1 से पीछे क्या रह गया, 0। ये कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू हों, कितने से शुरू हों, 0 से शुरू हों, उन्हें क्या कहते हैं हम, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, जो भी संख्याएं आती हैं वो। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तुमसे कि बताइए सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बताइए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या नहीं। तो हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 दिया जाता है, शून्य आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं आता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब बात करें, दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, होल संख्या होती हैं, होल नंबर्स होते हैं या नहीं होते। तो हमें पता है कि 1 से स्टार्ट हो रही हैं ये संख्या, लास्ट में चाहे कितनी भी आ जाए, यहाँ पर 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 6 7 8 अनंत तक आती रहती है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक आती रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं प्राकृतिक संख्या, उनमें 0 नहीं आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी तीसरा नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर। इवन नंबर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इवन नंबर्स होते क्या हैं कि हम कह सकते हैं, साफ सी बात हम याद रखें कि वे संख्याएं जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। या कह सकते हैं, या याद रखने के लिए परिभाषाएं बुक बोलती हैं, हमारी किताबें कहती हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हों, वे क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं, 2 2 से कट जाएगा, 4 6 8 10 20
4050, 60,522, ये कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन पहचानने का एक सिंपल तरीका है। अगर नंबर्स में, ये तो सम संख्याएं हैं ही है, एक नंबर है, एक अंक वाली संख्याएं, 1 डिजिट नंबर है। अगर जैसे मान लो अदरवाइज कोई ज्यादा डिजिट का कोई नंबर दिया जाता है या कोई नंबर में संख्या दी जाती है, तो क्या देखोगे कि या उसके पीछे 0 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, वो क्या होंगी हमारी सम संख्याएं। अब बात करने जा रहे हैं हम विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स के बारे में। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वे संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वे सभी संख्याएं विषम कहलाती हैं। और दूसरी परिभाषा किताब के अनुसार कहती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। कहने का मतलब तुम याद रख सकते हो कि जिन संख्याओं के पीछे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, वे सभी कैसे होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में बता दें, 101, 317, 43, 57, 63, इन संख्याओं में देख सकते हैं इसके पीछे एक आ रहा है 7, 3, 5, 7, जो भी संख्याएं हैं और नंबर्स, केवल 1 डिजिट के और नंबर्स आप याद कर लें। अगर वो किसी संख्या के अंत में आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी सब और नंबर्स कहलाएंगे। और नंबर्स के बाद हम बात करने जा रहे हैं अपनी और संख्याओं के बारे में जो तुमसे पूछी जाएंगी। परिभाषा में आप लिख लेंगे, मैं मुंह से ही बता दे रहा हूं। इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वतः से भी कटे, अदरवाइज और नंबर्स में भी कटे, भाज्य संख्याएं। अगला नंबर है हमारा भाज्य। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो कि सेल्फ डिविजिबल होती हैं, स्वयं से कटे, स्वयं से डिविजिबल हों, स्वयं से विभाजित हों, और अन्य से भी, और दूसरी संख्या से भी कट जाए, वे सभी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे हम कह सकते हैं हमारी संख्या है 6, हमने एग्जांपल में ले लिया 6 हमारी संख्या, 6 हमारा नंबर है। ये 6 क्या है, 6 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, और 1 तो होता ही होता है, कॉमन नंबर है। तो ये बताने को कहा जा रहा है कि वे संख्याएं जो 1 से और स्वतः से कटने के अलावा, 1 से और स्वतः से, अपने से सेल्फ डिविजिबल होने के बाद अन्य किसी नंबर से भी कट जाती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 6 3 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, और खुद से भी कट सकता है। ये कैसी संख्या होंगी, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं समझ चुके होंगे। अगला नंबर हम बात कर लें अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या तो वे 1 से कटें, या खुद से कटें, वे क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, हमने सबसे पहला एग्जांपल, अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है हमारी 2। अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। मैंने ये बताया है, मैंने बताया क्या है, जो 1 से कटे, 1 से कट रहा है, या खुद से कटे और खुद से कट रहा है, अन्यथा किसी और नंबर से ना कटे। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे लिया हमने 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। अगर हमने बात की अगले तीसरे नंबर एग्जांपल की 5, तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। अब हमने 4 क्यों नहीं लिया, 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये तो स्वतः कट रहा है और 1 से कट रहा है, फिर 2 x y अदर नंबर भी आ रहा है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या। ठीक है।
अब हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स होते क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनसे हमारी दो नंबर्स की उत्पत्ति होती है। नंबर पहला होता है हमारा रेशनल नंबर, जो अभी आपके चैप्टर में आएगा, पहला चैप्टर। रेशनल नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर होते हैं हमारे परिमेय संख्याएं। दूसरा पार्ट होता है इसका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब यह है, किताब हमारी कहती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें वे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन आप ऐसे ना याद करके इसे ऐसे याद करेंगे कि वे संख्याएं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू मतलब मान क्या होता है? फिक्स होता है। वे हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं। जैसे हमारा 2 है तो 2 हमारा 2 रहेगा, ना कि 2.1 हो जाएगा, ना ही 1.99 हो जाएगा। 2 हमारा 2 का 2 रहेगा। तो ये हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब जैसे किताबें कहती हैं P अपॉन Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो आप इससे अचंभे में भी तो पढ़ सकते हो। जैसे हमने लिख दिया √3/4, तो ये भी तो P अपॉन Q की फॉर्म हो गई। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि √3 की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7321। लेकिन ये एक अनुमानित मान होता है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो हम कैसे याद रखेंगे कि वे संख्याएं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वे हमारे रेशनल नंबर होते हैं और जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्या में क्या याद रखेंगे कि वे संख्याएं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, वे हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और इन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अब जैसे दो परिमेय संख्याएं आपको दी जाती हैं। मैं एग्जांपल बात करता हूं, कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे मान लो दे दी 4/3 और दे दिया आपको 5/7। अब ये पूछेगा इनमें कौन सा ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों जो परिमेय संख्याएं जो दी गई, परिमेय संख्या रेशनल नंबर जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना, 4/3 लिखकर इधर 5/7 लिखेंगे। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 चौके 28 इधर आएगा, 5 या 15 इधर आएगा। अब आपको ये देखना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे। अब ये देखना है हमें कि किधर वाली संख्या हमारी बड़ी है। तो हमें दिख रहा है 28 हमारा बड़ा है, तो हम लिख के देंगे 4/3 ग्रेटर देन 5/7। ठीक है ना? तो हमारा क्या है, 4/3 है, वो 5/7 से बड़ा है। तो बड़ी और छोटी संख्या आप हमेशा पहचान लेंगे, चाहे वो कंप्लीट में दी जाए या सही में दी जाए। जैसे हम कहते हैं 3 सही 4/5 और 6 सही 2/4, ये हमें संख्या दे दी। तो हमें करना क्या है कि 5 या 15, ये तो मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ मल्टीपल यहाँ प्लस। 5 या 15, 15 और 4 19/5। इसे नॉर्मल फ्रैक्शन बना लेंगे। इसे 6 चौके 24, 24 तो 26/4। इधर इसका मल्टीपल करेंगे, इधर इसका करेंगे, 19 चौके 76, 19 4 जा 76। इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 26, 5 या कितना होता है, 5 के 30,
5 दूनी 10 और 3 13, 130। तो हमें ये दिख रहा है किधर साइड वाला बड़ा आ रहा है, इधर वाला बड़ा आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे 19/5 लेस देन 26/4। ये हमारा हो गया तरीका। तो हम बड़ी और छोटी फ्रैक्शन को भी हमेशा पहचान सकते हैं क्रॉस मल्टीपल करके। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। जैसे आपको कोई रेशनल नंबर्स दे दिए जाएं और आपको रिप्रेजेंट करना हो दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कोई आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे और रिप्रेजेंट करने की बात करता है। रिप्रेजेंट करने का मतलब दर्शाइए दी गई संख्याओं को, दिए गई परिमेय संख्याओं को क्या करना है, हमें एक रेखा पे दर्शाना है, एक नंबर लाइन पे दर्शाना है, नंबर्स लिखने होते हैं। तो पहले हम ये सीखेंगे कि कोई एक रेखा है, कोई एक रेखा है, कोई एक लाइन दी गई है और लाइन पे हमेशा नंबर्स को लिखते कैसे हैं। तो हमेशा याद रखेंगे इधर से माइनस से चलेंगे और माइनस से हमेशा घटते हुए क्रम में चलते हैं, गिरते हुए क्रम में। कैसे क्रम में चलते हैं, गिरते हुए, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह चलेंगे। और प्लस वाली तरफ हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। कहने का मतलब इधर आरोही क्रम, इधर अवरोही क्रम में चलेंगे। तो हम जैसे बात करते हैं, जैसे हमने लिखा 4, तो 4 के बाद क्या आएगा -3, -2, -1, यहाँ क्या आएगा 0। अब किधर चलेंगे, माइनस के बाद 0 पे आगे, अब प्लस वाला पॉइंट आएगा, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस प्रकार से हमें नंबर लाइंस पे क्या करना है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। इस प्रकार हमें नंबर्स लाइन पर क्या करना है, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है लाइन पर, रेखा पे। ठीक है, तो माइनस से हमेशा घटते हुए क्रम में चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब अवरोही क्रम में। और प्लस वाले पॉइंट में हमेशा आरोही क्रम में चलेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर की तरह। ठीक है ना, तो ये बताना था मुझे आपको केवल। तो पहला जो नंबर दिया गया है आपका, वो दिया गया है आपको 7/4 को रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। इसे आपको कहां रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर्स लाइन हम अपनी बना लेंगे। नंबर्स लाइन हमने बना ली, इसमें माइनस वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हम 0 से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम 0 से लिखेंगे, इतना 0 लिख दिया। जो डेनोमिनेटर होगा हमारा, हर होगा, वह हमें हर का हर वही रखना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हर का हर वही रखना है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमारा प्लस वाली संख्या है, हम ये देखेंगे अगर कोई संख्या सिंपल तरीके से लिखी हुई है और उसके सामने कोई साइन नहीं है, तो वो संख्या किसकी होगी, हमेशा धनात्मक होगी, प्लस की होगी। तो ये प्लस का नंबर है, तो क्या करेंगे, 0 के बाद क्या आता है 1, डेनोमिनेटर हमें वही रखना है, हर से हमें कोई मतलब नहीं। 1 के बाद क्या आएगा 2, डेनोमिनेटर हमें वही रखना है। फिर क्या आएगा 3, डेनोमिनेटर हमें वही रखना है। फिर क्या आएगा हमारा 4, डेनोमिनेटर हमें वही रखना है। नीचे हमें केवल वही लिख के चलना है, 4 जो हमें दिया जाएगा वही। फिर हमें क्या लिखना है 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4, फिर हमारा 8/4, फिर हमारा 9/4। बस केवल इतना दर्शाना है आपको, बस केवल इतना दर्शाना है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि 4 से हम 4 को भाग देंगे, डिवाइड देते हैं, नीचे वाली संख्या से हमेशा ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ पे जब हम 4 से 8 को डिवाइड देंगे, यहाँ पे हमारा 2 बन जाएगा। लेकिन हमें रिप्रेजेंट कितना करना है, 7/4। तो हमारा रिप्रेजेंट हो गया 7/4, 7/4 हमारा रिप्रेजेंट हो गया। कुछ नहीं करना आपको, प्लस वाले नंबर से बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है। और ये क्या, हमें जो हर दिया गया है डेनोमिनेटर, वह हमें सेम टू सेम रखना है। नीचे 4 का 4 4 4 4 4 4 4, उसमें हमें कोई अदला बदली नहीं करनी है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। हम दूसरे नंबर्स की बात करते हैं। दूसरा नंबर है हमारा माइनस वाला पॉइंट, 5/6, हमें इसे रिप्रेजेंट करना। अब माइनस में दिया है, तो पहले माइनस से क्या करेंगे, हम घटते हुए क्रम में चलेंगे, फिर प्लस वाले में बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। अब ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो रिप्रेजेंट करेंगे जब हम इससे क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, उसे बीच में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 से हमने आगे ले लिया, 8 ले लो, 9 ले लो, 9 से 10 से स्टार्ट कर लो, यहां से करो आप 8 डेनोमिनेटर वही, 7 डेनोमिनेटर वही, 6 डेनोमिनेटर वही, 5 डेनोमिनेटर वही, 3 डेनोमिनेटर वही, 2 डेनोमिनेटर वही, 1 डेनोमिनेटर वही, 0। एक के बाद क्या आएगा 0। तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, यहाँ पे क्या बनना है -1, यहाँ पे क्या बनना है तुम्हारा, यहाँ तो -1 बनना है, ठीक है, यहाँ -1 बनना है तुम्हारा। अब बात कर ले, हमें रिप्रेजेंट तो हमने कर दिया, क्या करना था हमें 5/6, सॉरी हमने 4 लिख दिया नीचे, डेनोमिनेटर हमें 6 लिखना था, ये गलती से लिख गया, सॉरी यहाँ 6 लिखना है, डेनोमिनेटर जो ही होगा वही लिखा जाएगा, मेरे दिमाग में ऊपर वाला डेनोमिनेटर आ गया था, यही लिखना है, वो शायद इधर से दिमाग में आ गया, लेकिन डेनोमिनेटर जो दिया जाएगा हमें वही लिखना है। तो मैं 5/6 रिप्रेजेंट करना था, तो 5/6 हमारा रिप्रेजेंट हो चुका है। तो आपको मैं समझता हूं कि जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उन्हें नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंट के बाद फाइंड बिटवीन रेशनल नंबर्स, अगर बात की जाती है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा आगे आने वाले सवालों में कि रेशनल नंबर्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि उनके बीच में 4 या 5 या 6, 7, 8, 10 या 15 कितने भी रेशनल नंबर्स आपसे निकलवा सकता है। आपको कोई 2 रेशनल नंबर्स दिए जाएंगे और उनमें आपसे चाहे कितने भी रेशनल नंबर्स निकलवा सकता है। जैसे मैं बात करूं, अब मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड one rational number between, find one rational number between 1/2 and 3/4। मुझे क्या करना है, 1/2 and 3/4 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर। तो मेरे पास 1 या 2 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, 1 या 2 3 या 4 कुछ भी उससे फॉर्मूले से क्या कर। तो फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र हमारा 1/2, यहाँ पे क्या साइन आएगा मल्टीपल का, जहां कोई साइन ना दिखे, जब 2 नंबर्स, जब एक नंबर, एक संख्या और एक अल्फाबेट साथ में लिखे होते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं हमेशा। किसका साइन लगाते हैं, गुणा का, मल्टीप्लाई का। तो 1/2 x + y, ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका। पहला जो नंबर होगा वो हमारा x होगा, दूसरा जो हमारा नंबर होगा वो y होगा। तो हमें यहाँ क्या रखने हैं, मान रख देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई, बीच में निकाल लेना तो 2 को डिवाइड देंगे, x की जगह क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट में प्लस 3/4। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। तो 1/2 मल्टीपल ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। एलसीएम करेंगे जब 2 से 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 × 2, 1 का 1, 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आ गया 4। मैंने बताया एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली संख्याओं को वैसे का वैसा लिख लो। पहले वाला जो हर है उसका डिवाइड दो, एलसीएम कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले में 4 का डिवाइड दो 1 बार जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 प्लस 3 × 3/4। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, तो 1/2 मल्टीप्लाई 5/4। अब बाहर निकल जाएंगे, जुड़ गया। तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन में। हमेशा गुणा वाली जब भी बिने आएंगी, गुणा वाली फ्रैक्शन जब भी आएंगी तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीपल और नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीपल करते हैं। तो 5 × 5, 4 दूनी 8। तो हमें पता चलेगा कि 1/2 1/2 एंड 3/4 के बीच में जो एक रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा 5/8 होगा। अब जैसे हम बात करें, हमें कोई 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं। अब जैसे हमें दिया गया ये क्वेश्चन हमने लिया 2/3
एंड 4/5। इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर निकालने, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है इसके बीच में। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन संख्याओं के डेनोमिनेटरों को सेम करेंगे। तो पहले कितना है? 2/3 और दूसरी कितनी है हमारी संख्या? 4/5। तो सबसे पहले इनके जो डेनोमिनेटर हैं, हर अंश नोमिनेटर, हर डेनोमिनेटर, हर जो है हमारा उसे सेम करेंगे। तो सेम करने का सिंपल सा तरीका है, जो यहाँ पे इसका लिखा है डेनोमिनेटर, उसका मल्टीप्लाई इधर कर दो इसके डेनोमिनेटर से, और इधर जो डेनोमिनेटर लिखा है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दो इस वाले के से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/15 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4/15। अब मैं बात करूं इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं। डेनोमिनेटर में वैसे का वैसा लिखना है, तो हमने जो डेनोमिनेटर लिखा है वो तो वैसे का वैसा लिख दिया। अब 2 के बाद ऊपर वाले हमें नंबर से मतलब है ना कि नीचे वालों से। डेनोमिनेटर तो सेम हो गए, अब नीचे वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाले से 2 के बाद कितना आ सकता है? 3/15। तो मतलब इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकल सकता है। लेकिन हमें निकालने कितने? 5 रेशनल नंबर निकालने। कितने निकालने हमें? 5 रेशनल नंबर निकालने। तो जब हमारा एक रेशनल नंबर निकल आया तो हमें जरूरत कितने की और है? कितने की और रेशनल नंबर की जरूरत है हमें? 5 की। तो क्या करेंगे? अगेन मतलब द्वारा लिखा आता है ना, कोशिश करें, ट्राई अगेन। तो द्वारा हम क्या करेंगे? हमें पता है हमारा एक रेशनल नंबर इसमें आ रहा है, हमें निकालने कितने? 5। एक निकल आया, बचे कितने? 4 रेशनल नंबर ही तो बचे। तो 4 का क्या करेंगे? 4 से ही ऊपर मल्टीपल इसमें कर दो और नीचे भी कर दो। ऐसे इसी प्रकार 4 से इसमें कर दो। दोनों में हमने क्या किया? 4 से डेनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों नंबर्स के में। क्यों? क्योंकि हमारा एक रेशनल नंबर तो इनके बीच में बन ही रहा है, 3/15, 3/15, और 4 हमें चाहिए तो हमने 4 से और मल्टीपल्स कर दिया दोनों के बीच में। तो 4 दूनी 8, 15 चौके 60, और इधर क्या आएगा? 4 चौकू 16, 15 चौके 60। डेनोमिनेटर सेम है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखनी है। तो 8 के बाद कितना आता है? 9। डेनोमिनेटर वही रखेंगे, 9/60, 10/60, 11/60, 12/60, 13/60, 14/60। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक हमारा ये कितना आ गया? 7। तो हमें निकालने कितने? 5। 5 आप इनमें से कोई से भी लिख सकते हो, चाहे 5 आप ये लिख दीजिए, चाहे 5 आप ये लिख दीजिए, कोई से भी लिख सकते हो। तो आप क्या करेंगे? 9 से स्टार्ट करेंगे और 13 तक इसके 5 रेशनल नंबर इसके बीच में से लिख देंगे। तो आपके समझ में आ गया हो, कितने भी रेशनल नंबर निकालने हो, सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन दोनों के डेनोमिनेटर सेम करेंगे। और डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या तरीका होगा कि 5 इसके वाले डेनोमिनेटर का इससे के साथ मल्टीप्लाई, और इस वाले डेनोमिनेटर का इस वाले डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों जब डेनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, डेनोमिनेटर सेम होने के बाद ये देखेंगे हम इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स बन सकते हैं। तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर बन रहे थे? हमारा 3/15 एक रेशनल नंबर बन रहा था। निकालने में कितने थे? 5 निकालने थे। तो हमें 4 की जरूरत है, तो हमने 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से इधर कर दिया। और फिर हमारा आया इधर कितना? 8/60, इधर कितना आया? 16/60। तो 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13 14 15, 16 से नीचे 15 तक आएगा। तो 7 रेशनल नंबर हमारे निकल आएंगे। तो आप ऐसे ही हर एक सवाल में जितने भी रेशनल नंबर निकलवाएगा आप निकाल सकते हो। अब हम बात कर लें लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। तो जो मैं आपको 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए और जो क्वेश्चन हैं उनको बता दे रहा हूं। तो जैसे मान लो -2/5 है, और दूसरा दिया है 1/2,
इसके बीच में हमें क्या करना है, पहले 5 रेशनल नंबर निकालने। तो क्या करेंगे, डेनोमिनेटर सेम करेंगे, तो इस वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले का इसके साथ, तो -2/5 मल्टीपल 2 एंड 1/2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे क्या आएगा -2/10, इधर क्या आ जाएगा आपका 1/10। तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, 2 से नीचे क्या होगा -1/10, फिर 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1/10। तो ये बन नहीं सकता, तो क्या करेंगे सब, उसके बाद हमें 1 बन रहा है हमारा इसके नीचे, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर दोबारा से, 4 से या 2 से मल्टीप्लाई, जितने से बन जाए हमारा उतने से बना देंगे। तो हमने क्या किया, फिर दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखा हमने यहाँ -4 कितना आ गया 20, यहाँ पे कितना आया तुम्हारा 2/20। अब 4 के बाद क्या आता है हमारा, 4 से नीचे, 4 से नीचे हमारा क्या आएगा, अरे यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप देख लेना, आगे आने वाले क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें आप ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं हम लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। शायद मैंने वो क्वेश्चन गलत लिख दिया है। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस में हम बात करेंगे वैल्यू निकालने की, वन वेरिएबल जिनमें दिया जाता है। वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट, एक अल्फाबेट दिया जाएगा। तो पहला है हमारा x - 2 बराबर 7, दूसरा वेरिएबल्स दिया गया है हमारा y + 3 = 10। अगला दिया गया है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6 = z+2। अगला दिया गया है हमारा 4 वाला जो क्वेश्चन है 3/7 प्लस का x = 17/7। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां 6x = 12। अगला दिया गया है हमारा 3/5 = 10। ये वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले इधर बात करेंगे x - 2 बराबर 7। तो हमेशा याद रखना है जब वन वेरिएबल्स दिया जाए आपको, तो वेरिएबल्स जो होगा उसे एक साइड में करना है, बाकी के जो नंबर्स होंगे उन्हें एक तरफ करना है। तो ध्यान रखेंगे प्लस का अपोजिट जो साइन होगा वो माइनस होगा, और मल्टीप्लाई का अपोजिट जो होगा वो डिवाइड होगा। माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का प्लस, और मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो जो वेरिएबल्स है हमारा x इधर हम रखना है, और जो नंबर्स जो बचा हुआ है उधर किधर पहुंचाना है, दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे इधर ये माइनस का है तो अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा प्लस का। तो 7 + 2 = कितना आ गया 9। तो x = आ गया 9। हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, आंसर शीट हो या ना हो, तो चेक योर आंसर, कैसे आंसर चेक करेंगे अपना, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू कितना मिल गई 9, तो 9 को हमें x की जगह पर रख देना है, तो 9 को यहाँ रखेंगे -2 इक्वल में कितना है 7, तो 7 = 7। तो हमें पता चल गया कि LHS इक्वल कितना आ रहा है हमारा RHS। इसी प्रकार इसे करना है, इसी प्रकार इसे करना है। अब बात करें हम इसकी फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो 3/7 प्लस x = 17/7। अब हमें वेरिएबल से मतलब है, तो x हमारा वेरिएबल से है, ये किस में है प्लस में है, तो प्लस से इधर नंबर किस में आएगा डिवाइड में, सॉरी प्लस से माइनस में, सॉरी प्लस से माइनस में जाएगा। तो 17/7 - 3/7, दोनों की जब डेनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन है, तो एलसीएम हमेशा वही रहता है। माइनस वाली है तो माइनस कर देते हैं, प्लस वाली हो तो प्लस कर देते हैं। तो x = 17 में से 3 गया तो कितना बचेगा 14, 14/7, 7 2 जा 14, तो x = आ गया हमारा 2। तो आंसर जब चेक करेंगे, चेक योर आंसर, तो x की क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो 3/7 + 2 = 17/7। इसके नीचे बनवाएंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7, 7 का इधर क्रॉस मल्टीपल, 1 का इधर, तो 3, 7 2 या 14 = 17/7। तो यहाँ क्या आएगा 17/7 = 17/7। तो ये हमारा LHS बराबर RHS आ गया, तो ये हमारा आंसर सही है। अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा कि 6x इक्वल 12। मैंने बताया था जब कोई वेरिएबल्स कोई और नंबर्स, जब कोई एक अल्फाबेट और एक नंबर आपस में साथ लिखे हों, उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो या कोई साइन ना हो, तो हमेशा किसका साइन होता है? मल्टीपल का। तो यहाँ किसका साइन होगा? मल्टीपल का। हमें वेरिएबल्स इधर रखना है, बाकी का नंबर्स किधर पहुंचाना है? उधर साइड पे। तो जहाँ वेरिएबल्स के साथ जो नंबर है वो किसमें दिया गया है? मल्टीप्लाई में दिया गया है। तो मल्टीप्लाई से नंबर हमेशा उसमें किधर जाएगा? अपोजिट साइड में जाएगा। तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड। तो यहाँ पे x इक्वल 6, 12 का 12 पहले से है और 6 किस में आ रहा है? इधर डिवाइड में। तो डिवाइड लगा देंगे, 6 का डिवाइड 12 में देंगे, 6 2 12। तो x इक्वल कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। अब बात कर लें हम क्वेश्चन नंबर 6 की। t/5 इक्वल 10। अब मैंने बताया है जब कोई नंबर अपॉन में नीचे लिखा होता है डेनोमिनेटर में, तो वो हमेशा डिवाइड में होता है, और डिवाइड में है तो इधर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो वेरिएबल्स कोई से भी हो सकता है, A to Z, कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है। तो अल्फाबेट को आपको हमेशा एक तरफ रखना है, बाकी का नंबर्स को उधर पहुंचाना है। तो 5 इधर डिवाइड में, इधर किस में आएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ कितना आएगा? 10 5 जा 50। आंसर चेक करेंगे तो यहाँ 50 रख सकते हैं t की जगह पे। यहाँ 5 का 5 और बराबर में 10, 5 10 जा 50। तो 10 इक्वल 10 आ जाएगा। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आप सभी बहन भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरे कोचिंग सेंटर महाकाल कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।